अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जिसे हम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कहते हैं या इमोशनल ट्रॉमा भी कहते हैं, या जिसे आप कोई जज्बाती सदमा भी कहते हैं। कुछ लोगों को होता है, लेकिन आप उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। स्पेशली आपके इर्द गिर्द फ्रेंड्स में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में आपको लग नहीं रहा होता कि इसको कोई प्रॉब्लम चल रहा है, और आप उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। इवन आप अपने आप को भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते कि आपको आप जो सफ़र हो रहे हैं शायद ये इमोशनल ट्रॉमा की वजह से हो रहे हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने आप में या आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को ये हो रहा है ना, तो मैं आपको 4 साइकोलॉजिकल साइंस बताता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है। वो 4 साइकोलॉजिकल साइन ये हैं कि नंबर वन साइन ये है कि वो ओवर रिएक्ट करते हैं, यानी कि ओवर रिएक्शन ओवर माइनर थिंग्स, यानी छोटी छोटी बात के ऊपर ना ओवर रिएक्ट करेंगे। यानी आपने कोई छोटी सी बात की, आगे से आपको रिएक्शन मिलेगा, गुस्सा होंगे, आपको लड़ेंगे या सैड फील करेंगे या उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, हालांकि आप सोच नहीं सकते यार ये छोटी सी बात पे ओवर रिएक्शन कैसे हो गया। उसकी वजह ये होती है कि उनका जो नर्वस सिस्टम है, उनका जो माइंड है, वो ऑलरेडी ऑन होता है, ऑलरेडी वो ट्रिगर्ड हुआ होता है उस सदमे की वजह से। ऑलरेडी उनका जो ब्रेन है ना, वो ऐसे तैयार हुआ बैठा होता है। आप छोटी सी भी बात करते हैं तो आगे से वो रिएक्शन आएगा। इसकी वजह ये होती है। नंबर सेकंड ये होता है कि उनके अंदर कोई इमोशन ही नहीं होता। इसको हम इमोशनल नमनेस कहते हैं। दूसरा जो साइकोलॉजिकल साइन है, इमोशनल नमनेस। दैट मीन्स कि खुशी की खबर में ना वो खुश होते हैं, गमी की खबर पे ना वो गम होते हैं, ना उनको दुख होता है। वो ऐसे समझे न्यूट्रल से रहते हैं, जिसे हम ना एम्प्टीनेस कहते हैं। बिल्कुल खाली होते हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा होता खुशी गमी के ऊपर, बिल्कुल आप एक साइड पे होके बैठे होते हैं। इसको इमोशनल नमनेस कहते हैं। अगर आपको ऐसा कोई फैमिली फ्रेंड आपको मिलता है तो आप ज़रूर इस चीज़ को नोट करें कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम समथिंग। क्योंकि बहुत से लोग एक पर्सनैलिटी की वजह से भी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं हैं, वो ज़्यादा अंदर से ही वो, यानी कि वो अपने आप को खा रहे होते हैं, अंदर से उनको अपना गम खा रहा होता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर इनका तीसरा जो साइकोलॉजिकल साइन होता है वो ये होता है कि इनको डर होता है क्लोज रिलेशनशिप बनाने से। यानी कि एक दफ़ा किसी को सदमा हुआ ना, किसी का दिल टूटता है, उसका दिल ही नहीं करता, कहता बस मैं अकेला रह लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं, मेरा दिल नहीं करता। इसकी वजह ये होती है कि अगर आपको कभी ऐसा साइन मिले तो गौर कीजिएगा कि उनको कोई इमोशनल प्रॉब्लम होगा, इमोशनल ट्रॉमा होगा। वो इसलिए होता है कि इमोशनल ट्रॉमा आपके अंदर जो ट्रस्ट वाली एबिलिटी है ना, उसको ख़त्म कर देता है। यानी कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते, नया रिलेशनशिप ही नहीं बनाते। तो इसलिए इनको डर होता है क्लोज रिलेशनशिप बनाने से। और चौथा साइकोलॉजिकल साइन मैं आपको बता दूं, इनमें सेल्फ ब्लेम होता है। यानी कि ये हमेशा यही कहेंगे कि इट्स माय फॉल्ट, कोई भी मसला नहीं, मेरा ही कसूर है, ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो हमेशा ये बातें आपको करते हुए नज़र आएंगे, सेल्फ ब्लेम। इसकी वजह ये होती है कि जो ट्रॉमा होता है उसका एक नुकसान ये भी होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो ट्रॉमा आता है ना, सदमा आता है, वो आप में गिल्ट क्रिएट करता है, शेम क्रिएट करता है कि शायद मैं ऐसे ना करता तो ऐसा ना होता। तो जब ये चीज़ क्रिएट होती है तो आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर डालते हैं। तो ये 4 मैंने साइकोलॉजिकल साइंस बताई हैं कि अगर आप फील करते हैं किसी दोस्त में हैं तो समझें कि वो किसी इमोशनल, साइकोलॉजिकल या जज्बाती ट्रॉमा से गुज़र रहा है, सदमा से गुज़र रहा है, तो आपने उसको अब बचाना है। अब देखिए, इसको बचाने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। बहुत से लोग मेडिकेशन करवाएंगे, दम करवाएंगे, इधर उधर भागेंगे। अगर आप इसकी सही ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट सही साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरवेंशन है वो हिप्नोसिस है। इसकी एक वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और सबकॉन्शियस माइंड से निकालने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड ही एक्सेस करना पड़ता है। और सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के लिए बेहतरीन जो अप्रोच है वो हिप्नोसिस है। तो अगर आप इस अप्रोच साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में हिप्नोसिस को प्रेफर करते हैं
تو یو کین ہیل یور ٹراما ایز ارلی ایز پاسبل. ہاں آن ٹاپ آف دیٹ کہ آپ کس پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں, کہ پروفیشنل ٹو پروفیشنل بھی ویری کرتا ہے. بہت سے لوگ ہپنوسس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, آبویسلی آپ ان کے پاس جانا آپ کو چاہیے. بہت سے لوگ ایک سائڈ میں ہپنوسس کرتے ہیں یا ان کی ایکسپرٹیز بہت کام ہوتی, تو اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آیا ہوگا. بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز رائٹ می ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول آنسر. تھینک یو.